ऑफ द डेस्टिनी का पार्ट 6। चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं ये स्टोरी स्टार्ट। तभी मैंने आपको बताया था कि चैंग एक गुफा में पहुंच जाता है जहां उसे एक ड्रैगन मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि इंसान बहुत खराब होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तभी हमारा चैंग उस ड्रैगन को समझाता है और कहता है हर इंसान एक से नहीं होते। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी ने धोखा दिया होगा तभी तुम ऐसी बातें करो, परंतु तुम उस पर भरोसा करो। परंतु डायनासोर उसकी एक भी नहीं मानता और उस पर हमला करने लगता है, परंतु चैंग उसे समझाने की कोशिश करता रहता है। फिर तभी डायनासोर मान जाता है और उसकी बातों में आने लगता है। तो फिर चैंग कहता है कि मैं तुम्हें अंकल कहके बुला सकता हूँ, यानी अंकल ड्रैगन कहके बुला सकता हूँ। तो अचानक एकदम भूकंप आता है और चैंग कहता है ये क्या हुआ। अभी वह भूकंप के बाद देखता है कि एक लड़की, तो वह कहता है मैं तुम्हें अंकल कौन से एज से दिख रही हूँ, मैं तुम्हारा अभी 2 साल की हूँ, तो मुझे अंकल कैसे कह रहे थे, दिखता नहीं मैं कहती खूबसूरत हूँ। और चैंग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़की हो, मुझे लगा कोई बूढ़ा वाला ड्रैगन होगा इसलिए मैंने तुमसे अंकल कह दिया। और वह माफी मांगता है और वह अपना नाम दूसरा बताती है। तभी हमारी चैंग को बताती है कि मैं यहाँ पे 2 सालों से बाहर नहीं निकली हूँ और मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे खाना नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, मैं इंसानों को खा जाती हूँ। तो चैंग हमारा क्या करता है अपनी तलवार में वो कुछ खाना इकट्ठा कर लेता है, उसकी तलवार में ऐसा जादू है तो चैंग अपनी तलवार से कुछ खाना निकालता है और वह खाने को देख के खुश हो जाती है और उसे खाने लगती है। तभी हमारा चैंग पूछता है कि स्वादिष्ट है, वह कहती है हाँ बहुत अच्छा है। तो चैंग कहता है अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए वो भी ले आऊँगा। और फिर चैंग वहाँ से चला आता है। तभी हमारा दोस्त चैंग को काफी सारी चीजें दिखाता है और कहता है मुझे जमीन के अंदर से अजीब सी प्लेटें मिली हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रही क्या है। और चैंग हमारे कंफ्यूज दिखता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है और हमारा दोस्त उसी प्लेटों को सॉल्व करने में लगा रहता है। तभी हमारी रॉन चैंग से मिलती है और उसे बातें करती है अपने बचपन की और हर्बल्स के बारे में। तब वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है तो रॉन वहाँ से जाने लगती है और वह कहती है मेरे सीखो बहुत अच्छे इंसान है, कृपया करके उनके दिल से मत खेलो और उनसे दूर रहो। तो सीखो के बारे में उसे समझाती है कि वो बहुत अच्छे इंसान है और हमारी रॉ वहाँ से चली जाती है बिना कुछ जवाब दिए। अब हमारे दोस्त को रात हो जाती है फिर भी भाई इसी चीज़ को सॉल्व करता रहता है, कभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तभी हमारा टैंक फिर मुझसे जाके मिस मायो से टकरा जाता है। मिस मायो कहती है फिर तुम मुझे मिल गई। हाँ, और फिर हमारा टैंक कहता है मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम मेरा पीछा करती है। और यह प्रिंसेस से फ्लर्ट करने लगता है और अपनी तारीफ करता है कि मैं इतना सुंदर हूँ तो क्या करूँ, लड़कियाँ मेरे पीछा करती हैं। तो मिस मायो से पक्के वहाँ से चली जाती हैं और फिर ये अजीब सा मुँह बना लेता है। तभी हमें पता चलता है कि जो क्यून है उनने इस ड्रैगन को पकड़ के रखा है और ये ड्रैगन कहती है कि कम से कम तुम्हारा लड़का तुम्हारी तरह तो नहीं है, उसका दिल साफ है और वो मुझे और सबको बचाना चाहता है, हम सबकी कदर करता है। तो मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि इस लड़की कैसे पता कर कि वो लड़का है, कि क्यों को ये नहीं पता कि वो मेरा लड़का है। और क्यों वहाँ से चली जाती है। ये जू गार्डन की से मांगने लगता है चैन से और चैन समझ जाता है कि मेरे को खतरा आ गया है, चैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर रोयू आ जाती है। तभी हमारा चैन ऐसा कवच बना देता है जिससे कि बाहर से कोई हमें देख ना सके, परंतु वहाँ से एकदम एक सांप निकलता है। तो वो सांप ही नहीं दिख रहा होता है, परंतु जब वो सुरक्षा कवच से बाहर निकलता है तो दिखने लगता है। तभी भाई तो मास्क पहने इंसान भाई देखता है कि सांप हमें कैसे दिखा, तो वह समझ जाता है यहाँ पे कुछ जाल है और वो इन दोनों पे हमला करने के लिए आ जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग आते हैं। तभी हमारी प्रिंसेस सीफू को ढूंढने चली आती है, यानी कि चैंग को यहाँ पे सीफू कहा जाता है। सीफू ढूंढने चली आती है और उसे सीफू मिल नहीं रहा होता है। तभी नेक्स्ट प्रिंसेस पे हमला कर देती है कि हम लोग इसे यू कैसे बुला सकते हैं, जिसका नेम बहुत बड़ा है, तो हम यू कैसे बुलाएंगे। तो हाँ, तभी यू आ जाता है। यू आके नेक्स्ट को कहता है कि तुम फिर से मिल गई मुझसे, अब तुम नहीं बचोगी और ये प्रिंसेस को बचा लेता है। फिर नेक्स्ट और यू में लड़ाई होने लगती है, फिर नेक्स्ट वहाँ से भाग जाती है और यू बेहोश हो जाती है। तभी रोयू पे मास्क पहने काफी सारे लोग अटैक करने लगते हैं तो रोयू उनसे फाइट करने लगती है। तभी इसी फाइटिंग के सीन के बीच में लड़ाई के सीन के बीच में हमारे चैन को पता चल जाता है कि ये रोयू है और चैन समझ जाता है और मैं कहता है कि तुम कितनी बदल गई हो, तुम कितनी चेंज हो गई हो, और ये इसे बहुत प्यार करता है बचपन से ही। तभी ये दोनों लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी हमारी चैन और चैन को अपने बीते हुए बचपन के दिन याद आने लगते, कैसे वो हंसते थे, खेलते थे और बातें करते थे और जब वो अलग हो रहे थे तब वो कैसे दुखी थे, ये सारी बातें याद करते हैं। और वह कहती है चैन कल मैं तुमसे फिर मिलूंगी इसी जगह शाम को 7 बजे, और चली जाती है। तभी हमारा फ्रेंड ड्रैगन के पास फिर जाने की सोचता है, परंतु किसी ने पानी पे बर्फ जमा दी होती है तो ड्रैगन के पास वह नहीं जा पाता है। तो वह दूसरे रास्ते के बारे में सोचता है कि ड्रैगन के पास कैसे जाएंगे। तभी मेरे चैन को एक रास्ता मिल जाता है कि एक कुआं है, उसमें अगर कूद जाए तो वो जाके उसी गुफा में खुलता है। तो चैन वहाँ से कूद जाता है। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और प्रिंसेस चैन को कूदते हुए देख लेती है तो प्रिंसेस वहीं चिल्लाने लगती है सीफू सीफू सीफू, और उसे लगता है कि चैन मर गया और वह दुखी होकर रोते हुए वापस आती है। तो ये सब बातें वह आके अपने दोस्तों को बताती है और वह रोती जाती है। यहाँ हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि चैंग उसके लिए उसके मनपसंद खाना लाया होता है ड्रैगन के लिए और उसे सब कुछ खिला रहा होता है। प्रिंसेस तभी अपने दोस्तों को उसी कुएं के पास लाती है और कहती है देखो इससे कूद गए, और ये लोग प्रिंसेस की बात पर भरोसा नहीं करते हैं। तभी हमारा चैंग उसी कुएं से बाहर निकल रहा होता है और ये लोग देख लेते हैं तो लोग प्रिंसेस की बात पर भरोसा हो जाता है।
तभी ये लोग चैंग से पूछते हैं कि तुम उस कुएं में क्यों कूदे। तो हमारा चैंग बताता है कि उस कुएं में ड्रैगन है, हमें उस ड्रैगन से मिलने गया था और वो बहुत अच्छा है। तो ये लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, परंतु हमारी प्रिंसेस को उसकी बात पर भरोसा होता है। तो हमारा चैंग बताता है उस कुएं में ड्रैगन है और मैं उसकी ड्रैगन से मिलने गया, परंतु इन दोनों को तो उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, प्रिंसेस को उसकी बात पर भरोसा होता है। तो प्रिंसेस वहाँ जाती है और गिनती है 1 2 3 और कुएं में कूद जाती है। तभी वहां पर उसे आकर ड्रैगन बचा लेती है। तभी हमारी प्रिंसेस कहती है मेरा नाम लूलू है, मैं चैंग की स्टूडेंट हूँ और एक अच्छी दोस्त भी। तब फिर हमारी ड्रैगन कहती है कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे चैंग भी स्वार्थी है और तुम भी स्वार्थी हो और यहाँ से चली जाओ। और ये वहाँ से जाने लगती है तो ड्रैगन को सोच के से वहाँ पे किडनैप कर लेती है, यानी कि रस्सी में बांध लेती है। तब ये सारा फूड देख के कहती है इतना चैंग ने दिया, वो कहती है हाँ ये चैंग ने दिया। अब ये तो खाना खाने लगती है, तभी हमारी प्रिंसेस को भी भूख लगाती है। प्रिंसेस भी खाना खाने को किसके पेट से गुड़ करती है। तो प्रिंसेस को भी हाथ खोल देती है और कहती है अपने हाथ केवल खाना खाने में इस्तेमाल करना, भागने में नहीं। तभी हमारी ड्रैगन की प्रिंसेस से अच्छी दोस्ती हो जाती है और प्रिंसेस को वहाँ से जाने देती है और वो वापस हंसी खुशी वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगी। और ड्रैगन कहती है अच्छा ठीक है। तभी हमें 2 अकेडमी दिखाई जाती हैं, एक दूसरे के सामने खड़ी हुई होती हैं और उनके स्टूडेंट आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हमारी टैंक पर कुछ लोग हमला कर देते और टैंक उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पे हमारी प्रिंसेस आ जाती है और वह उन लोगों के साथ लड़ने लगती है और वह उन्हें मार के वहाँ से भगा देती है। अगले दिन हमारा प्रिंसेस का बर्थडे होता है तो सब लोग हैप्पी बर्थडे लूलू कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे लूलू, हैप्पी बर्थडे लूलू, और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हमारी प्रिंसेस बड़ी खुश होती है, आखिरकार जन्मदिन उसी का, उसके लिए बर्थडे बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी प्रिंसेस भी बहुत खुश होती है और अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। और हमारा टैंक सभी लोगों को गिफ्ट देता है, बर्थडे गिफ्ट, और कहता है कि यह मेरी तरफ से गिफ्ट। तो तभी हमारे दोस्त कहते हैं प्रिंसेस के तो बर्थडे था, हम लोगों को क्यों गिफ्ट दिया, तो अब तुम लोग भी तो मेरे दोस्त हो, ये मेरी तरफ से पहला तोहफा तुम सबके लिए। तो ये सब लोगों को काफ़ी अच्छे तोहफे देता है, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ये इन लोगों को बताता नहीं है कि ये यहाँ से जा रहा होता है। तो प्रिंसेस से कहता है कि वो अकेडमी का ध्यान रखना, और ये तभी टैंक को देता है जो पंख बना के ये टैंक उड़ता है, वो हर बार फेल हो जाता है, वही पंख बने हुए जिससे कि हमारा टैंक अच्छे से उड़ सके। तभी वहाँ पे हर्बल गार्डन का बना हुआ केक आता है, तो टैंक इन सबको एक अलग ऑर्डर अरेंजमेंट देख के, एक अलग तरीके से लगे हुए देख के समझ जाता है इसमें कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही केक आता है उसे फेंक देता है। तभी इस केक में एकदम ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे थे वो सब कुछ खाना खाने नहीं आए थे और वो क्या करते हैं चैंग पे हमला करने लगते हैं। तभी इन सब में लड़ाई होने लगती है। तभी हमारी प्रिंसेस घर पे आती है और चैंग का दिया हुआ दूसरा गिफ्ट खोलती है जिसमें कुछ लेटर निकलता है, और उस लेटर में लूलू और सुओंगरू की इंगेजमेंट के बारे में लिखा होता है कि चैंग से इसकी इंगेजमेंट बचपन में हो गई और वह इस लेटर को इंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कहता है। तभी हमारी प्रिंसेस आगे चैंग से पूछती है तुम इंगेजमेंट कैंसिल क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि जो मुझसे यू है वो काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, वो 100 यूरो के लिए काफ़ी अच्छा मैच रहेगा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था ये लेटर तुम यू अकेडमी जिस दिन वहाँ पे कॉम्पिटिशन हो उसी दिन खोलना, परंतु तुमने आगे खोल दिया।
और वह बीच की बात याद करके खुश होता है कि कैसे उसने सोयूरों को बचाया था। तभी वह ड्रैगन के पास आता है। ड्रैगन उससे उदास होती है, परंतु वह ड्रैगन के लिए काफी सारा खाना लाया होता है, तो ड्रैगन उसे देख के खुश हो जाती है। तो हमारे ड्रैगन जब खाना खा रही होती है, तभी हमारा चैंक कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने मरने से पहले तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा। तुम्हारी ड्रैगन ये मजाक समझती है और कहती है तुम नहीं मर रहे हो, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा चैंक कहता है हाँ सच है, तो मर जाऊंगा एक दिन। फिर भी ड्रैगन इसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करती। तभी हमारा चैंक मेडिटेशन करने लगता है और ड्रैगन को छुड़ाने। तभी हमारा चैंक स्टार बाहर निकलता और एक अजीब सी ऊर्जा होती है। तो हमारी ड्रैगन क्या करती है, चैंक को उससे बाहर निकालने की कोशिश करती है और तभी वह बेहोश हो जाता है। तो हमारी ड्रैगन समझ जाती है हाँ बात ये झूठ नहीं बोल रहा था कि इसको कोई दिक्कत है, इसको कोई प्रॉब्लम है। और तभी वह बेहोश हो जाता है। तो हमारी ड्रैगन समझ जाती है हाँ बात ये झूठ नहीं बोल रहा था कि इसको कोई दिक्कत है, इसको कोई प्रॉब्लम है। तभी इसकी आंखें खोल के देखती है, तो इसको भी पता पड़ जाता है कि चैन की डेथ होने वाली है जल्दी। तभी हमारी प्रिंसेस आके सोनोगी से बात करती है और कहती है तुम्हें वैसे सीपू में लायक नहीं हो, परंतु तुम्हारी सीपू से शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, तो तुम्हें सीपू की पत्नी हो, तो तुम दूसरे से शादी कैसे कर सकती हो। तब हमारी सोनू बताती है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी गलत फहमी है। तो हमारी प्रिंसेस से वहाँ पर दूसरी बात सुना तो वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा चैन इधर उधर घूम रहा होता है, एक छोटी बच्ची दिखती है तो उससे कहती है कि तुम ये मिठाई खा लो। हमारा चैन कहता है हाँ मैं भी खाऊंगा। वह जिद करने लगती है प्लीज खा लो प्लीज खा लो। तुम्हारा चैन मिठाई खा ले चार पड़े तो उसमें नहीं मन होता है नहीं ना होता है, लेकिन काम का जहर होता है जिसके कारण हमारा चैन मरने लगता है। तो हमें दिखाई जाता है छोटी लड़की कोई वाली और मास्क पहने आदमी अपना प्रिंसेस क्या बोलता है। फिर उसको फिर से वही गुफा में फेंक आती है। तभी हमारी ड्रैगन आके उसकी जान बचा लेती है और आराम से चैन को नीचे उतारती है। नीचे उतारने के बाद वह देखती है कि किसी ने चैन को नीचे किया है और वह चैन को बचा लेती है, फिर उसका चैन निकाल देती है। तभी वह कहती है तुम जानते हो तुम्हारी जान बच जाएगी। तो हमारा चैन कहता है हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई और वह खाने की बहुत सारी चीजें उसे देता है। जब ड्रैगन चैन को बचा लेते तो वही कहती है कि चलो अब हम लोग मेडिटेशन करते हैं। और हमारा चैन कहता है मैं मरने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ से फ्री कराना चाहता हूँ जिससे तुम्हें दुनिया भेज सकूँ। और वह मेडिटेशन करने लगती है। तभी हमारा चैन बेहोश हो जाता है और वह इस बात में हो जाता है। तभी हमारा चैन फिर से मरने लगता है। तभी हमारी ड्रैगन में आके अपना ड्रैगन चैन को खिलाती है और ड्रैगन खिलाने के बाद चैन को नीचे आ जाता है और वह खुद बेहोश हो जाती है। उसे दिया होता है जिसके कारण वह कंप्यूटर से बेहोश हो जाती है। तभी हमारा चैन ड्रैगन को खिलाता है। तभी हमारा चैन कहता है मेरे रूम को आजा कर तभी हम आपको निकाल दूंगा तो मैं मना करती हूँ मेरी पकड़ती है। फिर हमारा ड्रैगन मेडिटेशन करता है, उसको बड़े लाभ प्रकार का क्या बन जाता है। तभी वहाँ पे जून आ जाती है और जून आने के बाद ये क्या करती है ये जो क्या पैदा होता है वहाँ पर मतलब पत्थर यानी बर्फ जमा लेती है, बाहर की तेल से पत्थर लगेगी और जून इन पत्थर समझती है और ड्रैगन को पनिशमेंट देने लगती है और चैन हमारा मेडिटेशन में डेथ होता है। तभी हमारी वहाँ से ड्रैगन सील लेके चली जाती है और वह हमारी ड्रैगन बहुत दुखी होती है। उसका ड्रैगन सील चला जाता है। ड्रैगन सील एक ऐसा पत्थर है जिसमें ड्रैगन की सारी शक्तियाँ होती हैं। आप सभी अकेडमियों में सेलिब्रेशन का डेट तक वहाँ पे सारे अकेडमी के लोग आ गए होते हैं। तभी वहाँ पर एम्पर आ जाते हैं और उनके साथ और ये चैन के पिताजी सॉरी रॉन्ग के पिताजी ये आ गए होते हैं। तभी वहाँ पे लोग फाइट होने लगती है तो कैसे इंजॉय बन सकती है। तो बचपन से इंजॉयमेंट हो जाती है बाद और वह इंजॉयमेंट लेकर मिल मिलता है और कहता है कि मैं अभी कैंडी को क्यों कैंडी ज्वाइन कर रहा हूँ और वह क्यों कैंडी ज्वाइन कर मिलता है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और इन लोगों में आपस में फाइट होने लगती है। तभी ये फाइट जीत जाती है और यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं फाइट जीत जाता है। तभी कोई जो चैन के सामने को मार जाता है
और इसका एग्जाम हमारा अब पता नहीं क्या होगा मदद का, इसलिए आप जाने आएगा जो भी हमारे को बता दीजिए जब क्या उसके बारे में ये होगा ये मदद से लाइक एंड शेयर माय चैनल।